स्वागत है सीरीज के इस एपिसोड में। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक 12। दोनों सेनाओं की शंखध्वनि का कथन। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंख दधमो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। व्याख्या। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि दुर्योधन के आत्मविश्वास और उत्साह को बढ़ाने के लिए कौरवों के वृद्ध पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह के समान गर्जना करते हुए अपना शंख बजाया। भीष्म पितामह को कुरुवृद्धः कहा गया है, जिसका अर्थ है कुरु वंश के वृद्ध और आदरणीय व्यक्ति। प्रतापवान शब्द उनके महान वीरता और साहस का संकेत देता है। शंख बजाने की प्रथा भारतीय युद्ध संस्कृति में एक महत्वपूर्ण परंपरा रही है, जो युद्ध के आरंभ की घोषणा और सेनाओं में उत्साह भरने का प्रतीक होती है। भीष्म पितामह का शंखनाद अत्यंत ऊंचे स्वर में था, जिसे सुनकर सभी कौरव योद्धाओं में उत्साह और साहस भर गया। भीष्म का शंखनाद दुर्योधन को यह आश्वासन देता है कि वे पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ उनके समर्थन में खड़े हैं। यह भी संकेत है कि भीष्म अपनी आयु और वृद्धावस्था के बावजूद पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार इस श्लोक में यह स्पष्ट होता है कि भीष्म पितामह न केवल कौरव सेना के प्रधान सेनापति हैं, बल्कि उनकी उपस्थिति और कृत्य से सेना को मनोबल भी मिलता है। उनके शंखनाद से पूरे युद्धभूमि में एक नया जोश भर गया और यह कौरवों के पक्ष की शक्ति और दृढ़ता को दर्शाता है। यह श्लोक केवल युद्ध की शुरुआत नहीं दिखाता, बल्कि यह बताता है कि नेतृत्व, आत्मविश्वास और मनोबल युद्ध या जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि एक सशक्त नेता अपने कार्यों से पूरे समूह की ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। मुख्य सीख: धैर्य, आत्मविश्वास और नेतृत्व ही सफलता की कुंजी है। इस सीरीज में हम हर श्लोक को आसान भाषा में समझ रहे हैं, ताकि आप गीता के ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला श्लोक मिस न हो।